हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं नई दिल्ली से श्रीनगर के बीच चलने वाली ट्रेन के बारे में। और ये ट्रेन जो है वो कब चलाई जाएगी, इसके बारे में तो बात करेंगे ही करेंगे। इसके साथ ही हम ये भी बात करेंगे कि नई दिल्ली से श्रीनगर का जो सेक्शन है उस पर किस तरह से जो है ट्रेन चलाई जाएगी, कैसे कैसे उसको मैनेज किया जाएगा और कहाँ पर प्रॉब्लम आएगी। इन सभी के बारे में हम डिटेल में बात करने वाले हैं। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं रेल जर्नी विद राहुल। दोस्तों, इन दिनों जो है ये चर्चा खूब जोरों शोरों से रही है कि नई दिल्ली से श्रीनगर के बीच डायरेक्ट ट्रेन जो है वो चलाई जाएगी। लेकिन अभी कुछ दिन पहले ही पता चला है कि नई दिल्ली से श्रीनगर के बीच डायरेक्ट ट्रेन नहीं चलेगी। ट्रेन केवल नई दिल्ली से कटरा जाएगी और फिर कटरा से जो है श्रीनगर के लिए ट्रेन अलग से चलेगी, जिसके बारे में मैंने आपको बताया भी है एक नए वीडियो में। तो अब रेलवे ऐसा क्यों करने वाला है, दिल्ली से श्रीनगर के बीच डायरेक्ट ट्रेन क्यों नहीं चलेगी, इसके बारे में हम डिटेल में बात करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि 26 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो है नई दिल्ली से श्रीनगर के बीच चलने वाली ट्रेन के लिए हरी झंडी दिखाने वाले हैं। तो इसकी डेट जो है वो फाइनली अब आ गई है। अब हम बात करते हैं कि ये जो ट्रेन है वो किस तरह से चलाई जाएगी या रेलवे जो है इसको कैसे मैनेज करने वाला है, इसके बारे में थोड़ा हम बात करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर जो है दो प्रॉब्लम हैं जिसकी वजह से ट्रेन जो है दिल्ली से श्रीनगर डायरेक्ट नहीं जा सकती है। पहला रीजन ये है सिक्योरिटी पर्पस का, दूसरा रीजन जो है वो टेक्निकली है। तो पहले हम सिक्योरिटी वाले रीजन की बात करते हैं। जैसे कि अभी आप लोगों को पता है कि जम्मू से श्रीनगर के बीच का जो रूट है बाई रोड अगर हम बात करें तो वहाँ पर जब जो व्हीकल हैं वो जाते हैं तो उस रूट पर कई जगह चेक पोस्ट रहता है और कई जगह चेकिंग होती है सिक्योरिटी पर्पज से। तब जो है उन व्हीकल को एंट्री मिलती है और सेम जो प्रोसेस है वो ट्रेन भी होना ज़रूरी है। तो इसी वजह से जो है ट्रेन सिर्फ कटरा तक जाएगी, कटरा पर चेकिंग वगैरह होगी, फिर जो है पैसेंजर जो है श्रीनगर के लिए रवाना होंगे। और दोस्तों, इसके अलावा दूसरी जो प्रॉब्लम है वो ये है कि दिल्ली से जम्मू तक का जो सेक्शन है इसका जो वेदर है ये अलग है। और अगर हम बात करें श्रीनगर की तो वहाँ का जो क्लाइमेट है, वहाँ का जो वेदर है वो बिल्कुल ही अलग है। और यहाँ की जो नॉर्मल ट्रेनें हैं उस वेदर में चलने के लिए कैपेबल नहीं हैं। अगर हम नॉर्मल डेज की बात करें तब तो वहाँ सर्दी होती ही होती है, लेकिन अगर हम प्रॉपर सर्दी के मौसम की बात करें तो वहाँ पर जो टेम्परेचर है वो काफ़ी ज़्यादा गिर जाता है, जिसकी वजह से यहाँ की जो नॉर्मल ट्रेनें हैं वो जो है वहाँ पर नहीं चल सकती हैं। ये रहा टेक्निकल रीजन। तो इन्हीं दो रीजन की वजह से ट्रेन जो है वो नई दिल्ली से डायरेक्ट श्रीनगर के लिए नहीं चलाई जाएगी। सिर्फ और सिर्फ कटरा, श्री माता वैष्णो देवी कटरा तक ही जाएगी और कटरा जो है मेन स्टेशन होने वाला है श्रीनगर जाने के लिए। इसके अलावा एक बात और, अब से जो है कटरा रेलवे स्टेशन का जो प्लेटफॉर्म नंबर 1 होगा वो श्रीनगर जाने वाली ट्रेनों के लिए ऑक्युपाइड होगा, उसी के लिए रिजर्व किया जाएगा। उस प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर सिर्फ और सिर्फ श्रीनगर के लिए जो है ट्रेन जाएगी। और दिल्ली से जो है जो ट्रेन है वो सिर्फ कटरा जाएगी। कटरा से जो है जो पैसेंजर्स है यहाँ पर ट्रेन को डीबोर्ड करेंगे और उसके बाद जो है अपनी चेकिंग कराएंगे, अपनी लगेज की चेकिंग कराएंगे, देन जो है दूसरी ट्रेन में बोर्ड होंगे जो कि उसको कटरा से श्रीनगर ले जाएगी। तो इस तरह का प्रोसेस जो है रखा जाएगा। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिनके बारे में हम बात करते हैं। दरअसल दोस्तों ये है कि अगर दिल्ली से ट्रेन कटरा जाती है, कटरा के बाद सीधे जो है ट्रेन को एक्सचेंज करके फिर पैसेंजर्स उसमें से श्रीनगर जाते हैं। अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि अगर नई दिल्ली से कटरा वाली ट्रेन जो है लेट हो जाती है तो जो कटरा से श्रीनगर वाली जो ट्रेन है उसमें जो है प्रॉब्लम आ सकती है। अब प्रॉब्लम इसलिए आ सकती है क्योंकि कटरा से फिलहाल अभी स्टार्टिंग में बहुत सारी ट्रेनें चलने वाली नहीं हैं, अभी सिर्फ 2-3 ट्रेनें 4 ट्रेनें चलने वाली हैं। तो अगर दिल्ली वाली ट्रेन जो है लेट हो जाती है कटरा पहुंचने में तो उस ट्रेन का जो टाइमिंग है वो बेकार जाएगा और ट्रेन जो है पैसेंजर्स की छूट सकती है। तो ये जो प्रॉब्लम है वो हो सकता है। अब इसको रेलवे किस तरह से हैंडल करेगा ये तो आगे आने वाले दिनों में पता ही चलने वाला है, जो कि बहुत ही जल्द पता चल जाएगा। लेकिन दोस्तों, इसमें जो है मैं अगर अपना कुछ सजेशन दूं, अपनी कुछ राय बताऊं तो उसमें यह है कि जो रिजर्वेशन है वो नई दिल्ली से सीधा श्रीनगर तक का हो। ट्रेन जो है 2 सेक्शन में चलाई जाए। पहला ये कि नई दिल्ली से ट्रेन जो है कटरा जाए, अगर वो ट्रेन लेट होती भी है तो जो दूसरी वाली कनेक्टिंग ट्रेन है वो जो है तब तक नहीं जाएगी जब तक ये ट्रेन जो है पहुंच नहीं जाती है। और जब ये ट्रेन पहुंचती है उसके बाद जो पैसेंजर्स
उसको डीबोर्ड करते हैं, वहाँ पर अपनी चेकिंग कराते हैं, अपने लगेज की चेकिंग कराते हैं, देन जो है दूसरी ट्रेन में बोर्ड करेंगे और श्रीनगर के लिए जाएंगे। ये जो प्रोसेस है वो हो सकता है। अब फिलहाल रेलवे इसको किस तरह से हैंडल करने वाली है वो तो देखने वाली बात होगी। वैसे दोस्तों इस बारे में आप लोगों को क्या कहना है, आप लोग भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो कुछ ऐसा रहने वाला है नई दिल्ली से श्रीनगर वाला सेक्शन, जहां पर ट्रेन जो है केवल 2 सेक्शन में चलने वाली है और दोनों का रीजन मैंने आपको बता ही दिया है। पहला है सिक्योरिटी पर्पस और दूसरा है टेक्निकल रीजन। दोस्तों आज के वीडियो में फिलहाल इतना रखते हैं, मिलते हैं आपसे बहुत जल्द एक और नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।